मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं लगातार अब वीडियो ला रहा हूं, जो वीडियो आप सभी के समस्या समाधान पे हैं, जिसमें मैं ये देख रहा हूं कि दुकानदारी से जुड़े हुए उपाय पर मैं लगातार वीडियो ला रहा हूं, जो आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। क्योंकि मैं आप सभी के सवालों को भी ध्यान से पढ़ता हूं, कई लोगों के रिप्लाई करता हूं, तो आप सभी से जुड़ने का मौका मिलता है। तो मैं आज आप सभी के सवाल को लेकर के आया हूं। पहला सवाल आप लोग का आता है कि पंडित जी, हम लोग अगर कोई उपाय कर रहे हैं, पहला तो उपाय कब करें? मैं आप लोग को बता दूं, कोई भी उपाय प्रारंभ करें, कोई भी ग्रह का उपाय हो, कोई भी देवता का उपाय हो, तो आप ये मान के चलिए कि शुक्ल पक्ष में करिए। केवल शनि ग्रह का उपाय जो है कृष्ण पक्ष में होता है। शनि का उपाय जो है या चंद्रमा का उपाय है, ये अधिकतर शाम के समय होता है, यानी सूर्यास्त के बाद। बाकी जितने जो उपाय हैं वो दिन में होते हैं, शुक्ल पक्ष में दिन में। शनि और चंद्रमा का उपाय, चंद्रमा का शुक्ल पक्ष होगा लेकिन शाम के समय होगा, लेकिन शनि का जो है कृष्ण पक्ष, क्योंकि शनि देव का वर्ण है काला रंग का है और वो कृष्ण पक्ष में ही उनका हुआ था। अब दूसरा कुछ और प्रश्न आता है, मैं प्रश्नों को लिखा हूं, उसको हम नोट करते हैं, साथ ही साथ उसके भी जवाब दे रहा हूं। दूसरा, क्या उपाय हमेशा किया जा सकता है? क्या उपाय हमेशा किया जा सकता है? हाँ, उपाय हमेशा किया जा सकता है। आप बोले कि मैं मिठाई मुझे अच्छा लगता है, क्या मैं हमेशा मिठाई खा सकता हूँ? तो देखिए, अति सर्वत्र वर्जित हर चीज का। रत्न मुझे अच्छे लगते हैं, तो क्या मैं सभी उंगली में पहन लूं? गलत बात। अति सर्वत्र वर्जित। मुझे मंत्र अच्छा लगता है, लगातार मंत्र पढ़ूं? गलत बात। अति सर्वत्र वर्जित। हमेशा हमारे शरीर में भगवान ने बताया है कि हर चीज सम होना चाहिए। दो पैर क्यों दिए हैं? एक पैर देते या तीन पैर देते, सब बराबर रहे, बराबर सेम। पुरुष नारी का विधान क्यों किया गया? समाज में समानता रहे, प्रेम भाव रहे। अगर उपाय हम करते हैं तो करें, लेकिन एक उपाय होने के बाद दूसरा करें, बराबर से लगातार करें, लेकिन एक नियम के अनुसार करें। ऐसा ना हो कि एक साथ 3-4 उपाय करते, एक साथ 3-4 मंत्र जप कर रहे हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तुरंत हम लोग दूसरा मंत्र पढ़ना चालू कर दें, ऐसा नहीं। पहला एक मंत्र, उसका एक विधि है, उसके बाद दूसरा। तो हमेशा गुरु मंत्र को ही पढ़ना चाहिए, बाकी मंत्र नहीं। अगर गुरु मंत्र नहीं है तो कुछ विशेष मंत्र आप किन्हीं के द्वारा पढ़ सकते हैं, कुछ स्तोत्र पढ़ सकते हैं या शिव जी से जुड़े मंत्र पढ़ सकते हैं। और एक उपाय आता है कि हमें उपाय करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। अब आप पूछ रहे हैं कि पंडित जी, उपाय हम करते हैं तो क्या सावधानी रखें? पहली सावधानी ये आसन की, स्नान हो जाए, स्नान के बाद हमारा ये शिखा या चोटी का क्षेत्र जो है ये सब बंद जाए, बांध लेना चाहिए। चंदन जो है माथे पे लगा लीजिए या जल का ही चंदन लगा लीजिए। इसके बाद क्या करना है? शुद्ध वस्त्र पहनना है, संभव हो तो बिना सिले हुए कपड़े पहन लीजिए। और क्या उपाय कर सकते हैं? नीचे जो सावधानी है, नीचे आसन में ही बैठना है, बिना आसन के आपका पूजा का फल नहीं मिलेगा। फिर माला वगैरह, जो जल है, चंदन है, फूल है, माला है, भगवान का स्थान है, वहाँ पे आप बैठे तो ऐसा सामग्री रखें कि हमको उठ करके जमीन में पैर रखने की, भूमि में पैर रखने की आवश्यकता ना पड़े। साथ ही साथ आप एकदम ज़्यादा सुस्त होकर भी ना बैठे, एकदम ज़्यादा स्फूर्त ऐसा करके कई लोग बैठते हैं, वैसा भी ना बैठे। हमको सामान्य रूप से बैठना है, बस रीढ़ का हड्डी सीधा रहे, ये ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि हमारे सभी चक्र यहीं से खुलते हैं। भगवान ने हमारी ऐसी व्यवस्था की है, उन्होंने कहा है कि मेरे मार्ग पे एक पैर रख करके तो देख, तेरे सभी मार्ग को मैं न खोल दूं तो कहना। भगवान बोल रहे हैं कि मेरी ओर आगे तो बढ़ो। तुम तो पहले यही पूछने में जीवन निकाल दिए कि प्रभु आप हो कि नहीं। किसी घर में हम लोग देखते हैं, खटखटाते हैं कि कोई है कि नहीं, 2 बार 3 बार चिल्लाते हैं, तो हम क्या करते हैं? अगर लगता है कि हमारे अपने हैं तो हम हक के साथ थोड़ा सा और एक कदम आगे बढ़ते हैं, अंदर पहुंच करके फिर आवाज़ लगाते हैं, तो अवश्य कोई ना कोई निकलता है, या कोई नहीं निकलता तो उसका संकेत मिल जाता है। तो संकेत देने के लिए भगवान पहले देखते हैं कि तुम्हारे अंदर धैर्य है कि नहीं। कोई भी काम कर रहे हो, दुकानदारी कर रहे हो, धैर्य नहीं है, तुम किसी को भी डांट दे रहे हो, क्या आप यही सब मांगते रहते हो, जाओ नहीं मिलेगा। कोई आएगा क्या? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि आपने तो गलत वाणी का प्रयोग किया। तो जब हम उपाय कर रहे हैं तो वाणी भी संयम हो, क्रोध भी ना हो, समय पे भोजन खाए। अब वाणी पे संयम कैसे होगा? महाराज मेरे से नहीं होता। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने भोजन गलत किया है,
गलत समय भोजन किए, आपका पेट जल रहा था, भूख लगी हुई थी, तब आप भोजन नहीं किए। जब भूख नहीं लगी तब भोजन किए, तो शरीर में गलत जो केमिकल यानी गलत जो अम्ल है वो बनेगा। सही समय भोजन करने से सही अम्ल बनता है। सही चीज़ को खाना चाहिए। फल को रात को नहीं खाना है, हम खा लेते हैं, गलत अम्ल बनेगा, वो हमको कहीं ना कहीं नुकसान देगा। हम कभी भी मन कर रहा है चाय पी ले रहे हैं, ये भी हमको नुकसान देगा। गलत समय पे गलत चीज़ों को नहीं खाना पीना है। अगर हम लहसुन प्याज भी अति खा लेंगे या तेल की चीज़ों को अति खाएंगे तो हमारे शरीर में एनर्जी बहुत बनेगी। पानी कम पिएंगे तो भी गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन, आप सभी जानते हैं। तो ये सभी मैं बता क्यों रहा हूँ, ये लंबा होते जा रहा है वीडियो, पर बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि इसको बताने के पीछे रीज़न ये है कि आप सभी सावधानी क्या रखें। आपके अंदर सावधानी यही है कि मैं जो भी नियम को करूँ वो नियम से करूँ। ऐसा नहीं कि 10 दिन तक मैं ये उपाय करूंगा। जैसे नवरात्रि में हम लोग 9 दिन की उपवास का संकल्प तुरंत लेते हैं, संकल्प लेने के बाद उसमें जुटते हैं। तो पहले संकल्प लेना है कि मैं जो भी कार्य करूंगा उसमें किसी का अहित ना हो प्रभु। और अगर आप गलत काम करते हैं तो गलत काम में तो फिर नुकसान होना ही है। मैं क्या, भगवान भी आपको नहीं बचाएं, क्योंकि भगवान ने ही आपको कर्म का फल दिया है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपके कर्म का फल नहीं कटेगा, ऐसा नहीं है। भगवान जो दंड देता है वो दंड को ले भी सकता है, यानी भगवान को फिर मनाइए। इसलिए तो भगवान जी के पास जाते हैं क्या। अब आप अगर अपने कर्म पे विश्वास करते हैं तो ईमानदारी एक बहुत अच्छा आपके लिए एडवाइस है मेरा। अब एक समय आता है कि जो मैंने बताया कि एक समय पे 2 उपाय ना करे, एक ही उपाय करे, और करना भी है तो एक सुबह करे, एक उससे कम से कम 2 से 3 घंटे की गैप में करे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं करे, वो भी विशेष परिस्थिति में। मान लो मैं किसी का मंत्र जप कर रहा हूँ, अब मुझे किसी ने कहा पंडित जी आप मेरे बच्चे का या किन्हीं का तबीयत खराब है, आप कोई महामृत्युंजय या कोई मंत्र जप कर दीजिए। तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे मैं अपना तो जो भी जप कर रहा हूँ वो करूँगा ही, वहाँ पे नया संकल्प लेकर के उसका भी करूँगा और उसका भी समर्पण करूँगा। तो जब भी उठे तो जल को हमेशा भूमि पे गिरा करके माथे से लगाना चाहिए, श्री शक्राय नमः बोलना चाहिए, या जो भी नियम जो चल रहा है। जैसे गुरुवार का नियम चल रहा है तो गुरुवार को आपको हमेशा उसको करना है, खंडित नहीं करना, बीच में गैप नहीं करना है। अब एक और उपाय आता है कि उपाय आरंभ करने से पहले क्या किया जाता है। तो पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि उपाय आरंभ करने से पहले आपको मन में ये पूरा विश्वास रख लेना है कि मैं ये काम करूंगा तो 100% उस उपाय को, उस क्रिया को, उस पूजा को करूंगा। इस भाव को अपने अंदर से आने दीजिए, नहीं तो मत करिए। अगर बेमन से करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, और जब भी करें तो संकल्प लेकर के करें, हाँ, और भगवान का नाम लेकर के कार्य करें, आपका कार्य आसान हो जाएगा। उपाय समाप्ति के बाद क्या करना चाहिए, हमेशा उपाय समाप्ति के बाद धूप दीप या कपूर जला करके आरती करना चाहिए, भगवान का प्रणाम करना चाहिए। कुछ प्रसाद जरूर चढ़ा दे और प्रसाद को ग्रहण करें। कुछ ना हो तो शक्कर ही चढ़ा दें, कुछ ना हो तब, ऐसा नहीं कि हमारे पास सब है लेकिन पंडित जी ने बोला है तो ये चढ़ा। माखन मिश्री विशेष है भगवान गोपाल जी का, शिव जी को विशेष रूप से हम दूध से बनी हुई चीज़ों को चढ़ा सकते हैं, तो ऐसा चढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ क्या उपाय घर से बाहर होने पर अन्य स्थान पर भी किया। जैसे कई लोग पूछते हैं कि 16 सोमवारी व्रत जो है उसको मैं आज कर रही हूँ और क्या मैं कल कर सकती हूँ, लेकिन कल तो मैं बाहर चल दूँगी पंडित जी, मैंने यहाँ प्रारंभ किया, अब मायके से ससुराल जाऊँगी तो मैं कुछ दिन वहाँ रहूँगी तो वहाँ क्या नियम करूँगी, फिर उसके बाद फिर यहाँ जाऊँगी। तो देखिए मैं आपको एक बात विशेष बता दूं कि माता लक्ष्मी की स्थिरता जहाँ चाहिए वहाँ पे करना चाहिए। अगर हमको लगता है कि हम इधर उधर ज़्यादा आ जा रहे हैं तो हमारा नियम खंडित जरूर होगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने माता के घर से अगर ससुराल जाऊँगा या जाऊँगी, कोई भी व्यक्ति अगर जा रहे हैं तो उस व्यक्ति के मन में क्या भाव आएगा, उस परिस्थिति का प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है यहाँ पूरे नियम से चल रहा है, वहाँ नियम बदल जाए दूसरे के घर में, या अपने दूसरे घर में जाते ही हमारा समय और नियम बदल जाता है। तो हमको पूरा अगर सावधानी रख पाए तो जरूर कर सकते हैं। लेकिन वैसे लक्ष्मी की स्थिरता के लिए ये कठोर तप है, इसको वहीं पे एक स्थान पर ही रह करके करना चाहिए। अब आप पूछ रहे हैं कि अगर कोई उपाय हम कर रहे हैं उसके बीच में कोई टोक दे तब क्या करना चाहिए। अगर कोई हमको टोक दे बीच में कि ये क्या कर रहे हो, ये क्या नींबू वीबू वाला काम कर रहे हो, ये वाला ये उपाय काम का नहीं है, तो आप क्या बोले, तब क्या करें। तब ये सोचिए कि हमको ये ध्यान रखना है कि जिस समय ऐसे टोकने वाले व्यक्ति हो उस समय हमको नहीं जाना है। हमको ऐसा समय सेलेक्ट करना है, ऐसा समय चुनना है जिस समय, जैसे बोला गया ना, अगर माता पिता हमको डांटते हैं, क्यों डांटते हैं, क्योंकि हम गलत समय पर गलत काम करेंगे। तो अधिकतर बच्चे डांट क्यों खाते हैं बताइए तो,
उनको बोला गया है जिस काम को करने के लिए वो नहीं करते, पढ़ने के लिए बोला जाए नहीं पढ़ पाते, तो ऐसे में समस्या आती, तो आपको ध्यान रखना है। तो अगर कोई टोक दे तो वैसे तो भगवान जी के पास अपनी बात को रख दे, एक नारियल चढ़ा दे या हाथ जोड़ ले, नारियल नहीं चढ़ा पा रहे माथा को टेक ले और भगवान से विनती करे, प्रभु जी ऐसी बात हो गई है क्या करें, तो हमको फिर से उस नियम को करना चाहिए। छोटा नियम है तो, और लगातार जो चल रहा है तो उसमें अगर कोई टोक दे तो उसको ज़्यादा मत सोचिए, आप भगवान को समर्पित कर दीजिए, प्रभु जी मैंने श्रद्धा भाव से किया है और आप मुझे ऐसा ना करें मेरे पूरा पूजा का। अगर हम नहीं जान पा रहे हैं, मुझे लगता है कि मुझे खट्टा नहीं खाना है लेकिन मैं खट्टा खा दिया अनजाने में, कोई दिया तो मैंने खा दिया, तब क्या करूं महाराज जी। तो वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर अनजाने में कोई दोष होता है तो उसका दोष नहीं लगता है, लेकिन जानने के बाद नहीं करना चाहिए। अनजाने में दोष जो होता है उसका फल आपको नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप जान गए अरे नहीं खाना था लेकिन आप फिर खा रहे हैं, अरे वो अगर मेरा व्रत 16 सोमवार का चल रहा है, मान लो मैं 12 सोमवार तक व्रत रखे और 12 सोमवार के बाद अगर कोई पूछ रही है कि 13वें सोमवार को मैंने गैप कर दिया, प्राकृतिक कारण है तो बात अलग है, अगर ऐसा जानबूझ के है तो उसका दोष लग जाएगा, खंडित होने का दोष लग जाएगा। मित्रों बहुत सारे प्रश्न हैं आप सभी के, उन सभी पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, अगर आप लोग चाहें तो इस वीडियो का और खंड आप देख सकते हैं, क्योंकि इन सभी नियमों को हमको करना चाहिए, इसीलिए इन बातों को मैं बता रहा हूँ। मिलते हैं अगले खंड में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम। और बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं, उस वीडियो में क्या क्या प्रश्न आएंगे मैं बता देता हूँ। क्या अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद उपाय किया जा सकता है? जैसे मैंने रत्न पहना हुआ है और रत्न पहनते ही कोई ऐसी दुर्घटना हो गई, मुझे लगता है किसी अपने को छू लिया मैं, जो मृत हो चुके हैं उनका संस्कार हुआ है, मैं सम्मिलित हुआ, लेकिन रत्नों को, माला को निकालना भूल गया, तो यहाँ पे क्या समस्या आ सकती है, तो ये सभी बारों चर्चा होगी। साथ ही साथ यदि बच्चे का जन्म होता है तो क्या नियम है, घर में मृत्यु हो जाए, उपाय बीच में टूट जाए तब क्या करना चाहिए। साथ ही साथ अगर मैं उपाय कर रहा हूँ और मुझे बीच में अरुचि हो जाए, बोले कि ये सब उपाय ठीक नहीं है, वो उपाय ठीक है, बीच में उपाय छोड़ दिए तो क्या फल मिलता है, ये सभी बारे में अगले वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। आज जो मैं उपाय पर जो चर्चा कर रहा था, मेरे कहने का मतलब ये था कि उपाय प्रारंभ करने से पहले आज का ये जो पूरा वीडियो था उसको हमको क्या सावधानी रखनी है, इन्हीं प्रश्नों पर ये आज का वीडियो था। अगले वीडियो में जो सवाल आएंगे उसको मैंने बता दिया, अगले वीडियो के सवालों को लेकर के मैं फिर आऊँगा, जल्दी आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय सिया राम।